वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लेसन में देखा कि कैसे भगवाना की माँ खरबूजे बेचने आई और किस परिस्थिति में आई, क्या कारण थे उसके पीछे के। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके लिए कि सबसे पहले बाज़ार में उस स्त्री के बारे में लोग क्या क्या कह रहे थे जो खरबूजे बेचने आई थी, या दुकान पे पूछने पे लेखक को क्या पता चला उसके जीवन के बारे में, जो 50 से 60 शब्दों में है 3-3 मार्क के लिए। और लेखक को बचाने के लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए, या लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक उचित या सार्थक है, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। जो आज इस सेम टॉपिक आपका ले रही हूँ मैं आगे का, पिछले इसमें भी हमने यही लिखा था संभ्रांत महिला का दुख, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। संभ्रांत महिला का दुख। संभ्रांत यानी एक ऐसे उच्च कुलीन घर की कोई महिला, उसका दुख लेखक यहाँ पर हमको विशेष रूप से बता रहे हैं कि एक ऐसी महिला है जो इसी तरह से पुत्र वियोगिनी है, मतलब उसको भी पुत्र वियोग हुआ है, उसके भी पुत्र की ऐसे ही मृत्यु हुई है, तो वो कितनी दुखी है यहाँ लेखक बताते हैं। और उसकी तुलना भगवाना की माँ से करते हैं कि भगवाना की माँ किस तरह दुखी है और वो स्त्री कैसे दुखी है। और इसी से फिर इस पाठ का नाम दुख का अधिकार कितना सार्थक या उचित है यह हमको स्पष्ट करना है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक को याद आ गई ये सारी घटना देखकर। लेखक को जब पता चला आस पड़ोस में पूछने पर कि क्या बात है, ये स्त्री क्यों रो रही है, तो जो पता चला कि ऐसे ऐसे इसका बेटा था जो परसों ऐसे ही खेत में गया था, खरबूजे लाने के लिए, तोड़ने के लिए गया था बेलों से, और उसको सांप ने काट लिया और उसने बहुत इलाज करवाया इन लोगों ने, लेकिन पुत्र बचा नहीं। भगवाना उसका बेटा 23 साल का बेटा बचा नहीं, और इसलिए घर में कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ तक आ गई खरबूजे बेचने के लिए। बड़ी मतलब दिल पर पत्थर रख के, बड़ी मजबूरी में, ये लेखक को पता चलता है। लेकिन लेखक को याद आता है इस स्त्री को देखकर, भगवाना की माँ को, कि उनके पड़ोस में भी एक ऐसी ही पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के बारे में लेखक सोचने लगे कि जिसका बेटा पिछले साल गुजरा था, एक ऐसी ही माँ थी। तो वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद, उसका भी ऐसे ही जवान बेटा गुजरा था, 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 महीने तक वो माँ पलंग से उठ नहीं पाई थी, रोती रहती थी, इतना रोती थी कि 2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद, जिसका जवान बेटा गुजरा था, जो उनके पड़ोस में रहने वाली महिला थी, उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। हर 15-15 मिनट बाद ऐसा लगता था कि उसके बेटे की मृत्यु के कारण, मतलब उसे मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी वो रोते रोते। और मूर्छा जब नहीं आती थी तो रोती रहती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकते थे, लगातार रोती रहती थी, सिर्फ रोती रहती थी। और अगर रोती भी रहती थी और बाहर 15 मिनट बाद बेहोश हो जाया करती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, 2-2 डॉक्टर बैठे रहते थे उसकी देखभाल के लिए। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी, उसके सिर पे बर्फ रखी जा रही थी। शहर भर के लोगों के दिल में लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। शहर भर में लोग चर्चा कर रहे थे कि माँ है वो बेटे की, इतना तो दुख उसको होगा ही, माँ का दिल इतना बड़ा होता है, माँ भी बच्चे के लिए कैसे बच्चे के बिना जी पाएगी, जिसको उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा होगा, इतना बड़ा किया होगा, उसके बिना उसके जीवन में इतना दुख तो आना ही है, इतनी तकलीफ में है वो माँ, इतनी दुखी है वो माँ। और यहाँ जो भगवाना की माँ है, इसने भी अपने बच्चे को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे ही जवान बेटा था। वहाँ उस माँ की यह हालत है कि उसके सिरहाने 2-2 डॉक्टर बैठे रहते हैं उसकी देखभाल के लिए, सर पे बर्फ़ रखी जा रही है, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं।
या फिर मूर्छा आ जा रही है, बेहोश हो जा रही है। भगवाना की माँ का भी तो यही हाल है, वो भी तो इतनी ही दुखी है, लेकिन उसको दुखी होने का अधिकार नहीं है उसके पास। उसको उसका परिवार चलाना है, उन पोता पोतियों को देखना है, बहू को देखना है, तो बच्चे छोटे हैं घर में, बहू है, उन सब की जिम्मेदारी भगवाना के बाद उस माँ के कंधे पर है। इसलिए वो ऐसा होते हुए भी बाजार में खरबूजे आकर बैठकर बेचने के लिए मजबूर है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, मतलब कुछ सूझता नहीं मन को, क्या सही क्या गलत, क्या कहें क्या करें, क्या कर सकता हूँ मैं, जब ऐसे रास्ता नहीं मिलता मन को तो कदम तेज हो जाते हैं। कुछ सूझ नहीं रहा है लेखक को, मन सुन्न हो गया लेखक का, ये सब सोच कर भी, तुलना करके भी उस माँ से, इस भगवाना की माँ की, तो अपने आप ही कदम तेज हो गए। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, राह चलतों से ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था। लेखक उसी सोच में चले जा रहे हैं, बिल्कुल नाक ऊपर उठाए और राह में आते जाते लोगों से टकराते हुए चले जा रहे हैं। लेखक अपनी सोच में चले जा रहे हैं। लेखक सोच रहे थे, क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे थे? शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब शोक करने के लिए, दुख मनाने के लिए, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब पूरी तरह से छूट चाहिए, उसके लिए मौका मिलना चाहिए, अवसर होना चाहिए उसके लिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक मानते हैं कि दुखी होने का भी एक अधिकार है जो सबके पास नहीं है। भगवाना की माँ जैसे लोगों के पास दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह लेखक ये कहना चाहते हैं कि समाज, इस पाठ का उद्देश्य यही है कि समाज को अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। समाज का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अगर समाज इस तरह से किसी के साथ पेश आता है तो यहाँ अवसर है समाज के लिए कि वो ऐसे समय में आगे आए और इस भ्रांति को बदल दे कि समाज केवल नाम रखने के लिए होता है। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि दुखी, लेखक मानते हैं कि दुखी होने का भी अधिकार सबको नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि ठीक है, लेखक का दृष्टिकोण जो लेखक ने समाज में देखा वो बताया, लेकिन अगर इस दृष्टिकोण को बदलना है तो इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए इस पाठ का उद्देश्य ये होना चाहिए, इससे सीख ये मिलनी चाहिए हमको कि हम समाज के प्रति बहुत जागरूक बने, सजग बने, दक्ष कुशल व्यक्ति बने कि जो आसपास होने वाली घटनाओं से सरोकार रखें और उसमें जो भी सही दृष्टिकोण नज़रिया अपनाकर हम किसी के अगर काम में आ सकें, किसी का कोई कार्य कर सकें, तो सही मायनों में हम समाज को निर्मित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं और अधिक आगे बढ़ने के लिए। तो इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको भेजूंगी वर्कशीट्स के माध्यम से, आप उसको सॉल्व कीजिए। जितने टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में प्रश्न हैं आप उसको नोटबुक में लिखकर सॉल्व कीजिए। सारे शब्दार्थ लिखिए, जितना व्याकरण से, भाषा संबंधी, व्याकरण संबंधी है उसको सॉल्व कीजिए। कहीं कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे इससे संबंधित पूछिए। थैंक यू बच्चों।